सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में अब 25 दिसंबर से सर्दी की छुट्टियां होने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके संबंध में शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर ने आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। इससे पहले दोस्तों बात करें तो एक बार शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि जब सर्दी होगी तब ही सर्दी की छुट्टियां होगी स्कूलों में। अंग्रेजों की परंपरा रही है 25 दिसंबर से छुट्टी की। भले ही सर्दी ना हो लेकिन सर्दी की छुट्टियां तो होगी। बड़ा दिन 25 दिसंबर से छुट्टी शुरू होकर नए साल से पहले दिन तक का प्रावधान था। 25 दिसंबर से नहीं होगी सर्दी की छुट्टियां। शिक्षा मंत्री ने जारी किया नया फरमान। ये पहले जारी किया हुआ है लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने आधिकारिक घोषणा कर दी है और सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश है वो 25 से ही शुरू होंगे। शिविर पंचांग के अनुसार ही रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में शीतकालीन अवकाश शिविर पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर से शुरू होते हैं और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर दी है। बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में यह अवकाश रहेगा। शिविर पंचांग के अनुसार शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश की अवधि है वो 25 दिसंबर से 5 जनवरी रहेगी। पूर्व में भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि कड़ाके की सर्दी पड़ने पर स्कूलों में अवकाश का निर्णय किया जाएगा। शिविर पंचांग में अवकाश की तिथि पहले से ही निर्धारित थी जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति थी। अब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्दी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि बच्चों की सेहत पर कोई असर न हो। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 60 डिग्री से नीचे जा चुका है। दूसरी और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं तो शिक्षकों के आचरण की होगी ग्रेडिंग। आगामी सत्र से 5 जुलाई तक पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों सहित सभी विभागीय कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाए। शिक्षा विभाग के विशेष निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के आचरण कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करने और सभी कार्मिकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों को जारी परिचय पत्र गले में पहनने, व्यावसायिक शिक्षा में नवीनतम तकनीक का समावेश करने, जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रतिमाह 2 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर फीडबैक देने, शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से होने वाले प्रभाव की समीक्षा करने, विद्यार्थियों को अपने गांव, स्थानीय परिवेश के बारे में विस्तृत जानकारी देने, घुमंतु परिवार के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग ने विद्यालयों का कलर कोड और भवनों की स्टैंडर्ड डिजाइन निर्धारित करने और विभागीय कार्यों के निस्तारण की समय सीमा तय करने और निजी विद्यालयों की मान्यता के प्रकरणों को त्वरित निस्तारण करने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के अप डाउन की प्रवृत्ति को रोकने और आगामी सत्र से 5 जुलाई तक पाठ्यपुस्तकें विद्यालयों में उपलब्ध करवाने जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में स्थानीय परिदृश्य पर फोकस रहेगा। शासन सचिवालय स्कूल शिक्षा विद्यालय में उपलब्ध करवाए गए व्यावसायिक किट सहित अन्य शिक्षण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करें। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ें। उन्होंने कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम में स्थानीय परिदृश्य पर फोकस करने, ग्रामीण क्षेत्र के आवश्यकता वाले विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण प्रस्ताव मनरेगा को भिजवाने के निर्देश भी दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।